क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो आप देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए इसको आपको क्या करना है, चक्रीय क्रम में घटाना। चक्रीय क्रम का मतलब होता है इसको इसमें ऐसे चलना है। क्या चलना है भाई? एक चक्रीय क्रम में चलना है। तो यानी आपको घटाना, पहले आप देख रहे हो 4 7 5 2 में से 2 9 9 6 को घटाना है, ठीक है बेटा। अब जैसे तुमने इसमें घटाया, तो इसको इसमें से घटाओ, 7 8 2 5 में से आपको 4 7 5 2 को घटाना है। इस तरह से आपको घटी है चीजें। तो जब इसे घटाओगे तो आप देख रहे 12 में 6 गए 6, यहाँ बचे 14, 14 में से आपके 9 गए तो आप कहेंगे 5, यहाँ बचे आपके 6, 16 में से आप कह दोगे 9 गए तो आप कहोगे 7, ठीक है। यहाँ 3 तो आपका बचा ये। ऐसे यहाँ घटाओगे बेटा 3 आएगा, फिर 12 में से 5 जाएंगे तो 7 आएंगे, और 7 में 7 गए 0, और ये बचा 3। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना। क्या निकालना बेटा? एचसीएफ। अब एचसीएफ कब निकलता है? अब ये संख्या है बड़ी, तो यहाँ पे चलता है आपका भाग वाला मेथड। आप जो तो आपका भाग वाला मेथड चलेगा, तो आपको करना है इसको भाग। तो 17 दूनी 34, यानी कि आपका ज्यादा हो जाएगा, तो आप क्या चलोगे? एक बार चलो। तो 17 को एक बार चलाओगे तो 13 में से आपके 6 गए, तो आप कहोगे 4 और 3 7 बचे। 6 में से 5 गया, 1 बचा। 10 में 7 गए तो 3 बचे, और 2 में से 1। तो ये वाला पार्ट आ जाता है बेटे यहाँ पे। आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ भी एक बार ही चलेगा, यहाँ भी एक बार ही चलेगा। 16 में से 7 गए तो बेटा 9 बचे, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और यहाँ आपके बचे 7 में तो 4। फिर हम इस पार्ट को यहाँ लेके देते हैं, ठीक है भाई, यहाँ ले। तो देखना 9 तिया 3 निम 27 का 7 का 3 तिया 9, 9 और 2 11, 3 चौक 12 और 1 13। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आके ये पूरा कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ये वाला नंबर है, ये वाला, ये आपका एचसीएफ है। क्या बेटा? मैसेज जिसे आप बोलते हो, ये आपका एचसीएफ है, मतलब मैस है। क्या बेटा? ये आपका मैस है, एचसीएफ जिसे आप बोलते हो। तो आपको पता चला। तो मतलब ये हुआ बेटा कि ये इसका गुणनफल मांगा गया। अब गुणनफल क्या होता है? इनके अंकों का गुणनफल। देखो साफ साफ कह रहा है, के अंकों का गुणनफल। के यहाँ कौन काम कर रहा है? एचसीएफ। तो आप इसकी गुणा करेंगे भाई। तो इसका पूछा इसने गुणनफल। क्या पूछा है बेटा? गुणनफल पूछा है, ठीक है भाई। तो गुणनफल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 9, तो 12 12 निम्मा 108। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 108 आना चाहिए। तो कल ये जो हमारा क्वेश्चन रुक गया था, तो वो किसी कारण वो था कि वहां से पूरा माइंड खराब हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे होना है। तो सबको क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है भाई? फिर दोबारा समझेंगे। चक्रीय क्रम में घटाना, इसमें से घटाना, इसमें से घटाना, जो घट के आएगा इसको इससे भाग करना। ये जब तक चलेगा जब तक कट नहीं जाएगा। तो हमारा एक बार चला, तो ये शेषफल यहाँ आके ये बन जाता है भाज्य, फिर ये आता है, फिर ये यहाँ आ जाता है। तो ये लास्ट में जो काटेगा ऐसे भाजक, वो आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन आते भी। अब चलते हैं नेक्स्ट। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाती है, वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी एलसीएम कहलाती है। जब भी वर्ड आएगा छोटी से छोटी, तो वहां पे क्या निकालना आपको? एलसीएम। तो ये आप पे डिजिट दी गई है, तो भैया एलसीएम निकालने का तरीका वही होता है, सिंपल, या आपको, और ये आपका 60। ठीक है बेटा? तो बात करते हैं फिर। तो हमें निकालना एलसीएम। अब तो कई तरीके होते हैं, पहले मैं तुम्हें आज तो बेसिक तरीके से आते हैं। पहले पहले आते हैं आपके बेसिक तरीके से। क्या है भाई? बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीके से सबसे पहले मैं 3 से काटता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और 3 दूनी 6। फिर आप काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। जो नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे चलिएगा, 4 से भी काट सकते हो। देखो 4 एकम 4, 5 नहीं कट रहा, छोड़ दो, और 4 पंजे 20। अब 5 से काट सकते हो बेटा, तो 5 7 नहीं कट रहा, जो नहीं कटता उसे छोड़ दो, और जो कटता है उसे काट दीजिए। बस इतना दिमाग में रखिएगा। अब 7 से काटेंगे आप, तो इसे 1 पे लाके खत्म करना होता है। इन सबकी करनी होती है गुणा। तो ये आपका लय से कहलाता है, जिसे आप एलसीएम बोलते हो,
क्या बोलते हो, एलसीएम। तो मेरे भाई 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, तो ये आपका आ गया ये। तो इसके हमें अब क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो ज्यादातर जब आपके 5 हो तो 20 हुआ, 20 हुआ, और ये हो गया 9। तो आप देख रहे होंगे यहाँ तक 20 और 9, 9 दूनी 18, 18 सत्ते, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126, और 126 और एक जीरो, तो कितना हो जाएगा, 1260 आएगा। कितना आएगा, 1260। तो फिर कर लो 20 और 9, तो 20 और 9 आपका हो जाएगा, आपका 9 दूनी 18 और 7 आप करें इसमें, 0 7 8 56, और 7 और 5 12, तो आपका कितना आ गया बेटा, ये आ गया। अब इसे हमें डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट करने के लिए पहले समझने पड़ेगा आपको, यहाँ से फैक्टर निकालने पड़ेंगे। एक तो 3 फैक्टर आ रहा, एक 9 आ रहा, यहाँ भी 9 मिल जाएगा, यहाँ 7 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो शर्त ये है, अब शर्त ये, यहाँ से 5 भी मिल जाएगा बेटा। अगर आपने रूल पढ़े हैं कि कौन सी संख्या किससे कट सकती है, कौन सी संख्या इससे कट सकती है, तो हम क्या करते हैं इसमें, इनको रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे बड़े रूल जो पकड़ो, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा, एक तो 9 पकड़ो, 7 पकड़ो, और 5 पकड़ो, या 4 पकड़ो। अब जैसे मैं यहाँ सपोज करो मुझे इससे नहीं करना, बहुत तेजी से करना है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सब में 0 है तो 5 का मतलब होता है कि सब सारी कट सकती है, तो ये वाला रूल सारा फॉलो कर रहा है सब। फिर आता है 4 वाले पे, 4 वाला कहता है लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कट जाए, सारी फॉलो कर रही है, ये दोनों फॉलो करेगी, 2 भी फॉलो करेगी। अब आ जाइए आप 7 से, 7 से आ जाइए, 7 का मतलब है आपसे काटिए, 7 एकम 7, तो कितने बच्चे, 5, 7 अट्ठे 56 कट गई, 7 दूनी 14 नहीं कट रही आगे, 7 एकम 7, कितने बचे आपके, 66 नहीं कट रहा, कि 7 दूनी 14, 16 नहीं कट रहा। तो इन रूलों को फॉलो करके आप डायरेक्ट ही इसे बता दें, वो एक बेसिक है जो मैंने आपको बताया है। तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो बाई ऑप्शन करने हैं। क्या करने बेटा, बाई ऑप्शन। बस ध्यान रखना, फैक्टर दिमाग में रखना। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो फैक्टर पकड़ो, सबसे पहले यहाँ से 9 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 6 है, 24 है तो 4 मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 भी मिल जाएगा, ध्यान रखना 5 तो ऑलरेडी ले चुके, तो यही फैक्टर चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो सब में 0 है, 7 0 है, तो 9 वाला क्या कहता है, 9 वाला कहता है कि अंकों का योग 9 से कटे, तो यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9, तो चारों चल रहा है। चलिए 9 वाला फॉलो हो गया। अब 9 वाला फॉलो होता है तो 3 अपना आप फॉलो हो जाता है। अब 4 वाला करिएगा जी, लास्ट के 2 अंक है तो सब कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है जी। और देखो कोई फैक्टर है इसमें, 8 या 24 हो गया, ये हो गया, और सी है। चलिए अब देखिए यहाँ भी 9 बैठा है, यहाँ भी 9 बैठा है, यहाँ भी। अब यहाँ आके आ जाती है दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कब लगता है, जब 3 ऑप्शन ना हो और 1 हो। तो अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने सिंपल मेथड पे जाना पड़ेगा भाई, सिंपल मेथड पे जाना पड़ेगा। तो मैं इसे करता हूँ मेरे भाई सिंपल से। तो तुम देख रहे हो ये 6 से कट जाएंगे, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। फिर हम काट सकते हैं भाई, इसे 5 से काट लो, जो नहीं कटता छोड़ दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 से काट सकते हो, फिर 5 से काट दो, तुम्हारी मर्जी है किससे काट लो, जो बच जाएगा फिर उससे कटेगा। इन सबकी गुणा करिएगा, तो 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4, ठीक है भाई। 6 पंजे 30, 30 तिया 90, और ये हो गया 20, तो 9 दूनी 18, तो मेरे भाई कितना आना चाहिए, 1800 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ध्यान रखना जब सारे कट रहे हो तो आपको फिर बेसिक से ही जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, फिर देखो वही क्वेश्चन लाया मैं तुम्हारे लिए। तो अब यहाँ पे भी पहले फॉलो करते हैं अपने बाई ऑप्शन। कैसे, यहाँ जानते हो 9 पकड़ो, बस 9 है तो 3 अपना आप आ जाएगा, इसे 8 पकड़ लो तो 4 अपना आप आ जाता है, क्योंकि 8 में भी आता है। और देखो सबसे आसान हुआ 7, और यहाँ है ही। तो देखना भाई इसका योग 9 है, ये भी कट जाएगा। 4 ये आपका 4 और 5 ये नहीं कट पाएगा, 3 और 1 4 नहीं कटेगा, और 3 4 5 ये भी नहीं कटेगा। तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो गया, 108। तो ये ऐसे काम करता है जब 3 ना हो और 1 हो। अब सब अगर बेसिक से करें तो बेसिक से देख लो भाई, 36
48 और आपका 21 और आपका बेटा 28। अब हमें ये देखने किस किस से कर सकते हैं, तो हम जैसे आसान से करें, पहले 3 से करें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छीक 18, 3 सत्ते 21, जो नहीं कट रहा छोड़ दो। 7 से काट लो, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। 4 से भी काट सकते हो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 4 एकम 4, फिर 4 से काट दो और फिर 3 से काट लो। ठीक है भाई, अब इन सबकी गुणा करो, तो ये आपका एलसीएम होता है 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 3, तो 7 तिया 21 और 21 का 4 से करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12 चौक 48, हासिल 4, 12 अट्ठे 96। तो आप देख रहोगे कि बेसिक से भी कितना आ रहा है, 1008 आपका आंसर आ रहा है। तो जहां आपको जरूरत हो बेसिक की यूज करो, जब हमें लगे 3 नहीं कट रहे तो फिर इससे जाओ, 2% आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अब यहाँ से चीजें चेंज हो रही है, क्या हो रही है, वह न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 जोड़ने पर 8 जोड़ दिया जाए तो वह इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैं 8 जोड़ दूं तो ये वाली संख्या से पूरा पूरा काट देंगे। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, तो मेरे भाई 14 48, तो मैं इसमें 8 जोड़ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा भैया आपका 16 5 और आपका 14। फिर अगली संख्या पकड़ रहा हूं मैं, फिर मैंने इसमें 8 जोड़ा, तो 10 4 और आपका 14। फिर एक संख्या और पकड़िए, ऑप्शन ले रहा हूं मैं, ऑप्शन मैंने कहा ना जैसे मैं 8 जोड़ता हूं मैं इन संख्याओं से पूरा पूरा काट सकता हूं, मैं इन संख्याओं से पूरा पूरा इसे काट सकता हूं बेटा। तो ये तो कह रहा है, अब आ जाओ अपने मेथड पे। 32 है तो 4 भी आएगा 8 भी आएगा वेक्टर, देखो 32 है तो आपका 4 भी 8 भी आएगा, 36 है तो 9 भी आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा, 4 है तो 5 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो हमें तो केवल बड़ों वाले से मतलब है कि 9 पकड़ा करो, एक 5 पकड़ा करो, एक 8 पकड़ा करो। तो इसने क्या कहा, यदि मैं 8 जोड़ दिया जाए तो यह इनसे पूरी पूरी कट जाएगी। तो सबसे पहले देखो 9 से, सबसे पहले किसे 9 से, देखो 4 दे 10 और 15 और 1 16, नहीं कट रहा भैया। ठीक है, 4 4 8 कट रहा है, यहाँ देखो 9 और 5 14, नहीं कट रहा। अब ये आ जाओ 9 और 5 15, नहीं कट रहा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा 1432 आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई भाई सबको, मेरी बात समझ में आई, ठीक है। चलो जी सर, हाँ सर बताओ क्लास। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, हम्म, हाँ मिल जाएगा, मैं दे रहा हूँ फ्री होके पढ़ा रहा था। कौन, बंटी, हाँ बंटी, अब मैं गायब हो गया, करूँगा फ्री हो गया, मैं क्लास में ले रहा हूँ। हम्म, तो व्हाट्सअप कॉल कर लग रही तू बस मुझे, हाँ हाँ ठीक है। चलो मेरे भाई, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, फोन आ गया था इमरजेंसी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है आपसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष दे। पिछले वाला हो गया ना हमारा, तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर आया बेटा, इसमें हमारा 1432, यानी कि आपका जो आंसर बैठा वो 1432 बैठा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होंगे तो आपको इस तरह से करने होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हुए छोटी से छोटी संख्या, वही बात चल रही है, 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष दे। अब समझना मेरी बात को, जब ये इनसे कटे तो शेषफल क्या दे भैया, 3 दे, क्या दे, 3 दे। और फिर किंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। समझ रहे हो मेरी बात को, तो मतलब ये हुआ आप 7 को पकड़ो, आप इस 7 को पकड़ो, 7 से काटा भाई, 7 दूनी 14, 7 पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल 0 देगा। 7 दूनी 14, नहीं कट रहा,
7 दूनी 14, 7 नहीं कटने का, 7 दूनी 14 नहीं कटने का, तो ये कंडीशन होगी। पर लेकिन आप कहोगे सर अगर ऐसा ना हो जब क्या हुआ? तो उसके लिए पहले बेसिक पाओ, क्योंकि इसलिए मैं आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ कि अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो सवाल कैसे ही आ जाए। तो सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो भैया 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ओह 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लो, 2 दूनी 2 तिया 2 चौक 8, फिर 2 से लो, 2 तिया दूनी, फिर 2 से और फिर 3 से। तो मेरे भाई हमने एलसीएम लिया तो हमारा आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है जी शेषफल 3 बचे। अब देखना अगर ये तो आपका क्या आ रहा है 51 आ रहा है, तो 51 तो कहीं है नहीं, तो आपको क्या करना अब यहाँ से चीज़ों को सीखना है। जब आपकी ये कंडीशन आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना, नंबर इस संख्या को लेना 48, यहाँ पे k रखना और प्लस का जो शेष होता है, जो शेष फल होता है उसे यहाँ रखना। अब शेष कितना कह रहा है, जब भी कहे 3 है तो यहाँ 3 रख दो। अब इस k का मतलब क्या है, k का मतलब यहाँ पे बेटा k को अपने दिमाग से 1 2 3 4 5 रख के देखो कहाँ पे सेटिस्फाई हो सकता है। अगर मैं 1 रखता हूँ k को तो ये तो 51 ही आ जाएगा। फिर मैंने 2 रख के देखा, k की जगह आप वैल्यू रख के देखोगे यहाँ बेसिक से 2 प्लस 3, तो देखना भाई 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और प्लस 3 करूंगा तो 99, 99 भी नहीं है। तो मतलब क्या रखो, फिर 3 रख के देखो, क्या रख के देखो, अब 3 रख के देखो भाई। तो जब तुम प्रैक्टिस करो तो अपना आप पता चल जाता है हमें क्या रखना है। 8 तिया 24 और 12 और 2 14 और प्लस 3, तुम देख रहे हो 1 4 7 ही आ रहा है। तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है बाई ऑप्शन जो आप डायरेक्ट कर दोगे प्रैक्टिस करते करते, एक ही होता है के का मतलब 1 रख के देखो, 1 पे नहीं तो 2, 2 पे नहीं तो 3, 3 पे नहीं तो 4। तो के को कैसे आपको भापना है, के को भापना है इन ऑप्शन से। के को भापना हमें पता है कि 14 गुना चल रहा है, तो मैं 2 करूंगा तो 8 आएगा, तो 3 करूँ तो 12 और 4 और 16, 16 ज्यादा हो गया तो क्या रखोगे, 3 रखोगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से भापना कि कितना आ सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो इससे भाग देने पर 3 5 6 8 10 और 12 से भाग दिया, प्रत्येक से 2 शेष बचे और 11 से क्या दे दे भाग, तो 22 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। तो वही आ जाओ। तो पहले तो बाई ऑप्शन देखो, 22 से कट जाएगा, नहीं कट रहा, 22 से 22 से कट रहा है, चलिए। अब देखो ये देखो 11 22 है तो 11 से भी कटेगा, तो रूल क्या कहता है 6 और 1 7 और 7 और ये भी कट सकता है, ठीक है। और 9 और ये 11 ये नहीं कटने का, तो हमारे 2 नजर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये भी 11 कम 11, अगर आप देखो 6 और 1 7 5 और 1 7, तो मतलब यही 22 से कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो हमें कहा ना पहले अपने उस पर आना है एलसीएम पे, तो 3 5 6 8 10 और मेरे भाई 12। चलिए जी, सबसे पहले 2 से काटिएगा, जो नहीं कट रहा छोड़ दो, 2 तिया 2 चौका 2 पंजे 2 छिक्का, फिर 2 से, जो नहीं कट रहा है उसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है भाई। अभी 2 के फैक्टर रह रहे हैं, 3 5 3 1 5 3, फिर 3 से 1 5 1 1 5 1, फिर 5 से, तो 5 5 पूरे पूरे कट जाएंगे, ठीक है। तो देखना भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 और 15 और 15 अट्ठे होते हैं 120 और प्लस कितने बचने चाहिए, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 या 15, 15 अट्ठे क्या हो जाएंगे 120 और आपका क्या बचना चाहिए 2 शेष, तो हमारे पास आना चाहिए 122। बट आ कितना रहा है यहाँ, या तो 242 या 1500। तो पहले हमें चेक करना है किस वाले रूल से, अभी क्या बताया था मैंने कि 120 लिखना, के लिखना प्लस क्या बच रहे थे 2, तो के की जगह रखो, देखो पहले आप 2, तो आप देख रहे हो 12 दूनी 24 और प्लस 2, तो क्या आपको ये वाली संख्या मिली, जब ये मिली तो इसकी जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ध्यान रखना कभी कभी 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो दोनों से कट जाते हैं, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं बेसिक से भी गुजरना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, जहां जरूरत है वहां जाइए, जहां नहीं जरूरत है ऑप्शन से कर दीजिए।
जैसे भी आया, तेरे का सबसे छोटा गुणक मतलब तेरे का फैक्टर, जिसे 14, 6, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार 3 शेष बचे। तो सबसे पहला काम है, हमें पता है तेरे के फैक्टर है, तो तेरे से काट के देखो भैया, देखना यहाँ कट जाएगा, इसे काट के देखो तेरे से, तो आपसे काटोगे तो 13 दूनी 26 और 26 से काटोगे तो आपको कितना बचा, 4 और 7 11 118 और 14 निम्मा 117 नहीं कटने का भैया। यहाँ जाओ, 13 दूनी 26 नहीं कटे ये भी, चलिए 13 अट्ठे 104 और 13 कम 13 ये कट रहा है, और ये देखो 13 कम 13 तो 5 और 13 दूनी 26 नहीं कटने का, ये भी नहीं कटने का कुल मिला के। तो आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया। दूसरी बात आ जाओ, उसने क्या कहा, इनने काटू तो शेष क्या बचे 3, तो अब देखो किसी भी नंबर से यहाँ से भाग करके देखो, इससे भाग करके देखो, तो 7 से भाग करने से 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 शेष दे रहा ना, तो फिर से पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहीं कहीं ऑप्शन से खत्म करो उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। अब जैसे ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है, आप जानते हो 4 अंकों की ये होती है। अच्छा जी, इनसे पूरी पूरी कट रही हो, इनसे पूरी, तो मैंने क्या बताया था अभी, यहाँ से फैक्टर पकड़ो, तो 3 और 4 फैक्टर 9, 3 तो इसमें चला ही जाएगा, 7 यहाँ भी 7 आ जाएगा, ठीक है, ये फैक्टर आ गए। अब इनसे देखो, सबसे पहले 9 को पकड़ो, 9 का रूल पकड़ो, देखो ये दोनों जुड़ रहा 9, ये कट सकती है अभी, 9 और 1 10 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 है 9, तो ये 2 बची, ये और ये बची जो रूल को फॉलो कर रही है। लास्ट में क्या है, अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 है, देखो इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, क्योंकि 5 होता तो 0 बनाता लास्ट में, तो यहाँ 0 बन रही ना 0, तो ये वाला मतलब ही नहीं होने का, तो बचा कौन, 1008 बचा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1008 आंसर आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा भाई, 1008 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सबको, 1008 क्यों आ गया पता चल गया, चलिए ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई, अगर देखो क्योंकि ये क्यों नहीं आ रहा, क्यों ये 0 आ रहा, 0 क्यों, देखो इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं, इसमें 0 नहीं, इसमें 0 नहीं, 5 का कोई फैक्टर बन ही नहीं रहा, जब 5 का फैक्टर नहीं बना तो वहीं जाएगा। दूसरी बात, किसी भी एक से भाग करके देख लो, 7 से भाग कर लो, 7 एकम 7, 3 बचे 30, 7 चौक कटाए, फिर 2 बचे 7 चौक कटाए, पूरा पूरा कट रहा है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आइए, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब देखो यहाँ ये इसने क्या मांगी, 5 अंकों की छोटी संख्या मांगी, तो मैंने अभी क्या सिखाया, इनके फैक्टर पकड़ो, यहाँ से फैक्टर निकल के आएगा 2 और 5, यहाँ से 3 आ जाएगा, 5 तो आ चुका है, यहाँ से 4 आ जाएगा। अब इनको फॉलो करो, तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा क्योंकि 4 वाला रूल भी फॉलो होना चाहिए। 4 वाले रूल शुरू में जो मैंने बता रखे हैं, पहले नंबर सिस्टम वाले में जाइए, वहाँ सारे रूल सीख लीजिए। अब देखो 4 से ये भी कट जाएगा, तो एक तो बाहर हो चुका। अब यहाँ पे कोई और आ रहा है, 10 15 3, 3 वाला ये कहता है अंकों का योग 3 से कटे, देखो 2 और 1 3, ये कट जाएगा, 4 हो तो 6 ये कट जाएगा, और एक बैठा ये नहीं कटेगा, 2 बाहर हो गए। अब आ जाओ, अब ये है आपकी, ध्यान देखो गौर से, 10,000 20 और ये 20,000 40, मांगी कौन सी है, छोटी, तो इनमें छोटी कौन सी मेरे भाई, ये, तो ये वाली भी बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना प्रैक्टिस करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ, 4 अंकों की वह बड़ी, तो आपका क्या मांगी इसने, वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की। चलिए जी, इसका फैक्टर पकड़ो 3, इसका 5, क्या पकड़ो, तो चाय वाय बनाओ, तो 3 और आपका 5, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 5 आया, ठीक है भाई। तो बड़े ध्यान से देखो, अब हमें क्या चलना है, 3 5 4 इनका देखना है, तो सब में 0 है, तो 5 वाला रूल फॉलो कर रहा है। अब 3 वाला देखो, 9 दूनी 18 कट जाएगा, 9 तिया 27 ये भी कट जाएगा, अब 9 ये भी कट जाएगा, 9 ये भी कट जाएगा। अब यहाँ देख लो, यस चारों फॉलो हो रहे, और वह देख सकते हो 20। आप यहाँ देखो, अगर यहाँ देखना भाई गौर से, यहाँ पे अगर मैं 20 से काटूं तो ये पूरा कट जाएगा 0, और 2 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटने का,
तो जब 20 से भाग करोगे तो ये कहाँ कट जाएगा, नहीं कटेगा, और आपका उधर। तो अब थोड़ा सा एक तरफ बेसिक पे आ जाओ पहले, तो पहले बेसिक पे आइए। 15, 20, 25, 45। तो भाई 5 से काट दो पहले, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 नी 45। 3 से काट दो, जो नहीं कट रहा छोड़ दो, ठीक है भाई। अब देखो तीनों अलग बने तो भाग्य मत लिखा करो, इन्हें ठा लग रहा ऐसी। तो 5 या 15, इन्हें भी लो, 4 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आया, तो देखना 15 15 तिया 45 हो, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, और 15 छिक्का 90, तो 900 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 900 आ गया। पर आपसे क्या कह रहा वो कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या दीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, ये वाली। अगर आप इसे 900 से भाग करो तो एक बार चलोगे, फिर 900 से भाग करो, एक बार चलोगे, फिर आपका 99 आया। तो मतलब ये आया कि अगर मैं 99 हटा दूं, 99 हटा दूं, तो पूरी बाकी की संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी। अब देखो अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये 5 अंकों में चली जाएगी, तो घटाने में फायदा है। तो मेरे भाई यहाँ से 99 आपने घटाया, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 9900 हो जाएगी। ध्यान रखना, कुछ चीजें आपको बेसिक से भी करनी है, कुछ चीजें आपको शॉर्ट से भी करनी है, ठीक है दोस्त। तो हर क्वेश्चन शॉर्ट से भी नहीं होता और हर क्वेश्चन बेसिक से। अब देखो यहाँ हो, 10,000 की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, क्या है जी, जो इनसे पूरी कट जाए। तो कहीं फैक्टर काम कर जाते हैं, कहीं नहीं कर पाते। वो कब नहीं कर पाते, जब चारों सेम हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ है, देखना भाई 4 भी फैक्टर बनेगा, और आपका 8 भी बनेगा, 9 भी बनेगा, 3 भी बनेगा। तो सबसे पहले 9 को पकड़ो करो। तो 9 क्या कहता है, 9, 18 और 1 19, नहीं कटने का। 10 और 18 कट जाएगा। चलिए जी 8, 6 14, 5 19, नहीं कटने का भाई, ठीक है। 12 19 नहीं कटने का, 10 और ये 20 ये भी नहीं कटेगा। तो कौन बचा, एक बचा। तो वही आपका क्या हो गया, 100% आंसर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जब आप देखा करो ना, 3 बिल्कुल नहीं कट रहे 9 से और 1 कट रहा है, तो फिर आंख मीच के आप उसका आंसर लगा सकते हो। 100% उसका आंसर वही होगा। क्या होगा दोस्त, 100% आपका आंसर वही होगा। बट अब दिक्कत क्या आई, अब उसने क्या कहा, अब देखो यहाँ क्वेश्चन भी घुमा दिया गया। अगर आप ऐसे जाओगे, अब उसने क्या कहा कि 10,000 में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या घटाई जाए। अब बच्चा ये तो भूल गया, बच्चा तो सीधा ऑप्शन पे चला गया, तो उसने पूरी भाषा पढ़ी नहीं। तो अब यहाँ से सवाल हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है बेटा, चेंज। क्यों हो जाता है, उसने बात को पलट दिया। कैसे, अब देखो, तो अब को निकालना है मेरे भाई पहले एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है जी। तो देखना भाई किससे कट जाएगा, 4 से करो, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 4 दूनी 8, और ये कटने का नहीं, 4 से छोड़ दो, ठीक है भाई। 2 से काट लो, 2 चौक 8, 9 नहीं कटने का, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 3 से काट लो, 3 तिया 3 और 3 नीम 27, फिर 3 से काटो, 4 1 2 3 हो गया भैया। फिर 3 से काटो, फिर 2 से काट दो, फिर 2 से काटो। तो ये 1 पे लाके खत्म करो। अब यहाँ जाओ, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 24 24 24 तिया 72, तो यहाँ तक 72 हो गए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 एलसीएम लोगे तो मेरे भाई 12 दूनी 24 का 4 का, 12 सत्ते 84, और 12 दूनी 24 का 4 का हासिल 2, 12 सत्ते 84 और 2 आपका 86। और कुछ आएगा भाई एलसीएम,
चलिए, तो वो क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, समझा क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि इससे, मतलब जो एलसीएम से हम भाग देंगे, अगर एलसीएम से आप इसे भाग दोगे, क्या दोगे बच्चे, भाग, तो आप एक बारी चलोगे यहाँ 864, तो आपने 6 घटाया, आपने यहाँ पे 9 में 6 गए 3 आए, यहाँ पे आपका 1 आया, एक ही आया, अच्छा 1, और ये आपका 0 है। चलिए जी, यहाँ तक आ गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है, क्या घटाया जाए, 8 बचे 14, यानी कि कुछ गलत कर दिया क्या, 4 6 9 में से 3 और 9 में से 8 गया 1, 1360 बचे। और हमें चाहिए कौन सी, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। मेरी बात सुनना, देखो यहाँ सवाल फंसा हुआ है। अगर मैं इसे 23 को हटा दूं तो कम में चली जाएगी। तो कह रहा है कि क्या संख्या बड़ी से बड़ी घटाई जाए कि इनसे पूरी पूरी विभक्त हो जाए। तो मतलब इनसे तो तब होगी जब ये वाला पार्ट होगा। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, इस 10,000 में से, इस 10,000 में से आपका 864 घटा दो, 6 3 1 9, 31 36 देखो कहीं है। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा एडवांस है, तो आपका जो आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग ये आएगा, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ। अब क्यों आएगा ये समझ लो, एलसीएम है, एलसीएम का मतलब है कि क्या घटाई जाए कि वो पूरी पूरी कट जाए। जब इस 10,000 में से ये 9,136 निकल जाएगा तो आपका 864 बचेगा, और 864 इसका क्या है, एलसीएम। तो मतलब ये भी से काटेगा, ये भी से काटेगा, ये भी से काटेगा, और ये भी इसे काटेगा। तो ध्यान रखना, उसकी भाषा को पकड़ना आपको कि इसमें से कौन सी बड़ी संख्या घटाई जाए जो इससे पूरी पूरी कट जाए। जो एलसीएम आपका आया है उसको इसमें से घटा दो, तो ये संख्या पकड़ लो कहाँ है, ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी में क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एचसीएफ निकालते हैं, जो उपयोग करने पर इससे क्या हो जाए, आप समझना। बड़ी से बड़ी में एचसीएफ। तो अब देखो, इसको इसको और इसको ऑप्शन से कर दो, ऑप्शन से कर दो भाई। 5 इसे नहीं काट सकता तीनों को, 2 सबको काट सकता है, चलिए जी। 4 इसे काट सकता है इसे, पर इसे नहीं काट सकता। 8 इसे काट सकता है, इसे काट सकता, इसे नहीं काट सकता। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। बस इसे ऐसे कर दो, ठीक है। ये आ जाओ, एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ें हैं जिनकी लंबाई कितनी है, 30 है और 30 है, और आप कह दोगे 40 है। तो ये तीनों छड़ों में प्रत्येक को समान, देखो प्रत्येक को समान लंबाई में टुकड़ों में काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी अपव्यय के टुकड़े काटता है तो कुल टुकड़े की काटिए संख्या। तो जब आपको संख्या वाला सवाल आए, क्या आ जाए, संख्या वाला, मेरी बात समझना, और ये कहते हैं प्रत्येक समान आ जाए, 2 वर्ड पकड़ने हैं आपको। तो सबसे पहले इसका निकालो एचसीएफ, क्या निकालो, इसका मैस है। तो आप कहोगे सर इसका मैस है 10 आ जाएगा, क्यों, 10 इसे भी काट रहा है, इसे भी काट रहा है, इसे भी काट रहा है, 10 से ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों काट दे। फिर उस कंडीशन में प्रत्येक को 10 से भाग करना है। फिर उस कंडीशन में जब संख्या निकालो तो प्रत्येक को 10 से भाग करना। जब आप संख्या निकालोगे, फिर 2 बार आया, ये 3 बार आया, और ये 4 बार। तो मेरे भाई ने जोड़ना, तो कितनी आ जाएंगी, तो आप कहेंगे इसके 9 टुकड़े आएंगे। क्या बताया मैंने आपसे, पहचान क्या करनी है आपको, एक तो न्यूनतम संख्या कहेगा, दूसरा प्रत्येक समान लंबाई के टुकड़े कहेगा, टुकड़े कहेगा, डंडे कहेगा, फीटे कहेगा, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। चलो और आते देखो, एक क्वेश्चन घंटी वाला, ध्यान रखना। 6 घंटियां क्रम से 3 4 6 8 12 सेकंड में बजती है, तो एलसीएम लेना। तो 3 एकम 3 नहीं कट रहा, छोड़ दो, 3 दूनी 6 नहीं कट रहा, 3 चौक 12, 4 से काट लो, 4 एकम 4, जब पहले 2 से काटो,
2 दूनी 2 एकम 2, 2 चौक, फिर 2 दूनी, फिर 2 से काटो, 1 1 1 और दूनी और 1, फिर 2 से काटो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो हर 24 सेकंड के बाद ये क्या हो रही है, आपस में बज रही है। क्या बज रही है भाई, 24 सेकंड के बाद। तो कितने, देखो हमने लिया 3 4 6 7, अच्छा 7 भी है भाई, ये तो दोबारा लेना पड़ेगा, संख्या ही गलत ले ली मैंने, संख्या ही गलत ले ली। 3 4 6 7 8 12। चलो पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 2 तिया 2 चौक 2 छिक्का 12, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से काटो, जो नहीं कटती ना तो छोड़ दे करो भाई, जैसे 7 नहीं कट रही, 2 दूनी 2 तिया, अभी 2 के फैक्टर हैं, जो नहीं कटता उसे ऐसे लिखते हैं, ये ध्यान रखना सभी। अब 3 से काटो, 7 नहीं कट रहा, छोड़ दो। अब 7 से काटो, इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 की 7 से कर दो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, आपका 168 सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 168 सेकंड आ जाएगा। तो ध्यान रखना जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, इसमें क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछने लगे भाई 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, तो जो भी एलसीएम आएगा उससे उसे भाग करना और एक बढ़ा देना। मेरी बात समझना, अगर आपसे पूछने लगे क्वेश्चन, ये तो इसका आंसर है, कहने लगे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कहने लगे आपसे 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजे, तो हम क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है, तो समझना मेरी बात को, इस 30 को एलसीएम जो भी आएगा उससे क्या करेंगे, भाग, और एक नंबर फालतू जोड़ देंगे। सवाल ये अलग बता रहा हूं तुम्हें, इससे हटके अगर किताब में मिले। चलो, 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया। ज्ञात करें कि दौड़ शुरू होने पर कितने समय बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का आए तो आपको हमेशा एलसीएम लेना भाई। क्या लेना बेटा, एलसीएम। तो 400, 600, 720 और मेरे भाई 900, तो आपको सबसे पहले लेना एलसीएम, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले 10 से ले लो, आसान हो जाएगा। एक जीरो कट गई तो 40 बचा, 60 बचा, 72 बचा, 90 बचा, ठीक है। अब ऐसा जो इसमें आ रहा हो, 12 पंजे 60, 12 चिंग 72 और 15 चौका भी चल सकता है। चलिए जी, पहले काट लेते हैं इसे, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, नहीं कट रहा छोड़ो, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 पंजे 90 होते ना। 6 से काट लो, तो 6 से ये नहीं कटने का, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काटो, 2 चौक 8 दे, 2 छिक्का और तिया, फिर 2 से काटो भाई, 2 दूनी 2 तिया तिया, फिर 2 से काटो और अब 3 से काट दो। अब ये आपका लास्ट बार कट गया। अब यहाँ गुणा कर लो भाई इसकी, तो यहाँ पहले 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तो आ गया आपके यहाँ तक, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। चलिए जी, 6 पंजे 30 और 30 की करोगे किसमें, जीरो में, तो 300 ही आ गए। अब आप 300 कर लो किसमें, 24 में, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, कितनी जीरो है, 2, तो 7200 देखो ऑप्शन में कहीं है नहीं है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, तो हमारा आ रहा सेकंड में गलती तो नहीं करी भाई, तो इसका फैक्टर भी दे देता है, कभी कभी क्या देता है भाई, फैक्टर भी कर देता है, ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या आ जाएगा, फैक्टर। तो कहीं गड़बड़ कर दिया हमने कहीं, 6 पंजे 30, 3 दाम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24,
3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। आंसर तो नहीं आया, गलती करी गई। 10 से काटा हमने 40, 60, 72, 90। 5 अट्ठे 40, 5 पाँच 5 दूनी 10, ये नहीं कटा, छोड़ दो। 5 पाँच 5 अट्ठे 40। फिर हमें 6 से काटा, ये छोड़ दो। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 3 छोड़ दो। 2 दूनी 4, फिर 1 आपका छोड़ दो। 2 तिया 6, 3 छोड़ दो। 2 एकम 2 और 3 एकम 3। भाई मेथड भी सही चल रहा है, गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर 36 72 तो फैक्टर पकड़ो इसका, पर फैक्टर तो 24 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा। तो मेरे भाई इसे दोबारा करते हैं एक बार, क्योंकि गलती नहीं करना चाहिए। एक बार दोबारा देख रहे हैं, कहीं गलती होगी हो। 1 मिनट लगेगी, बस जाते नहीं। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं, तो बड़े ध्यान से समझेंगे सभी एक बार फिर। तो मेरे भाई 400, फिर हमने लिया 600, फिर हमने लिया 720 और फिर हमने लिया 900। एक बार फिर दोबारा देखेंगे सभी, हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी हो। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं सभी लोग। तो यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले, चलो हम 2 से काटते हैं। 2 दूनी 0, 2 थिया 0, 2 तिया 2 छिक्का 12 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0। फिर 2 से लो, 2 काट दिया। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 काट दिया। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 काट दिया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 काट दिया। चलो अब 5 से काट के देखते हैं। 5 दूनी 10 0, 5 तिया 15 0, 5 तिया 15 और 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है जी। फिर 2 से काट के देखते हैं। 2 से काटेंगे, 10 बार कटा, 15 बार कटा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, नहीं कट रहा, छोड़ दो। फिर 5 से काट के देखो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए। और 5 नीम 45। 3 से काट के देखिएगा, 2 नहीं कट रहा, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 तिया। फिर 3 से काटो एक बार, जो नहीं कटा छोड़ दो। तो 2 3 दूनी और 1, फिर 2 से काट लो। 1 1 1 1। अब गुणा करके देखो भाई। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 30 दूनी 40 और 40 और 4 पंजे 40 ही करो, 200 आ गया यहाँ तक। तो 3 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18 ये आगे और 200 आगे। तो हमारी कहीं ना कहीं गलती थी भाई, तो हमारा 3600 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारी कहाँ था, कोई छोटा सा करेक्शन था, यानी कि कैलकुलेशन में, वो हमने कर लिया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आइए। 3 व्यक्ति ए बी सी 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ पर एक साथ एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी चाल क्रम से 3 किलोमीटर पर घंटा है, 7 किलोमीटर पर घंटा, 13 किलोमीटर पर घंटा। तो कितने समय में के बाद तीनों एक साथ मिले? तो मेरी बात सुनो, जब भी हम समय निकालते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप कहते हो दूरी बटे चाल। क्या कहते हो भाई? दूरी बटे चाल। एक वृत्ताकार है, इस पे 3 बंदे, 1 2 3। एक की चाल है 3 किलोमीटर पर घंटा, एक की चाल है आपकी 7 किलोमीटर पर घंटा, एक की चाल है आपकी 13 किलोमीटर पर घंटा। और डिस्टेंस कितनी टोटल? 12। तो जब समय निकालोगे तो याद करो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो हम भिन्न में आ गए। तो शुरू में हमने भिन्न सीखी थी ना, तो हमें पता है कि जब भी धावक एक साथ चलेंगे, ध्यान रखना, 2-3 बात पे ध्यान रखना। जब भी धावक एक साथ मिलेंगे एलसीएम निकलता है। जब भी ट्रैफिक लाइट एक साथ जलेगी बुझेगी, जब भी आपका क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है। ध्यान इन चीजों पे कहाँ निकलता है? जब भी एक साथ कोई चीज मिलेगी, धावक, ट्रैफिक लाइट, तो इन सब में क्या निकला? और घंटी कब एक साथ बजेगी? इन सब में एचसीएफ निकलता है। तो मतलब ये हुआ ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो भैया एलसीएम तो 12 आ जाएगा, इन सब में कुछ कॉमन नहीं, तो 1 आया। तो आप क्या कह दोगे? 12 घंटे बाद ये एक साथ मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18। ये क्वेश्चन तुम्हें सब मिलेंगे, सब किताब के अंदर ही है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, देखिए, 2 संख्याओं का लय से उनके मैसे का 12 गुना है। क्या है? 2 संख्याओं का लय से
उनके में से का 12 गुना है। क्या बेटा 12 गुना है। तो बड़े ध्यान से समझना, जब ये क्वेश्चन आए पहचान कर लेना लैस है और में से का योग इतना है। तो एक संख्या ये, दूसरी संख्या क्या है। तो तरीका समझना क्या है। तो तरीका ये है, इसके योग को पकड़ना। तो वहां से आपको एचसीएफ निकालना। कैसे? योग लिखना 403 और जितना भी ये गुना कहे इसमें एक बढ़ा लेना। 12 कह रहा तो 13 कर लो, 13 कह रहा तो 14 कर लो और इससे करना भाग। तो देखना भाई 13 तिया 39 और 13 कम 13। तो यहाँ से आपको एचसीएफ मिलेगा। क्या मिलेगा? एचसीएफ। तो अब आ जाइए, पहली संख्या कितनी है आपके पास? 124। दूसरी संख्या में निकालनी है। एचसीएफ कितना है ये। अब जो एचसीएफ था, इसका कितना था? 12 गुना। तो इसे 13 गुना 12 लिखना। फिर यहाँ से 13 गुना 12 कर देना, बस ये वाला पार्ट। मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले योग को पकड़ना, 12 गुना कह रहा तो एक बढ़ा देना, उससे भाग करना। तो क्या आएगा? एचसीएफ। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये में से। अल्लाह से कैसे आएगा? ले से एचसीएफ का 12 गुना है। तो एचसीएफ कितना था आपका? 31। तो 31 का 12 गुना करना। ठीक है भाई। अब यहाँ काट लो। तो देखना भाई 4 बार तो ये कट गया और 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 93 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए जी, एक क्वेश्चन और देखिए इस तरह का। क्या समझाया मैंने? पहले इसको योग को पकड़ो। इनका योग कितना है? ये रहा। तो यहाँ में क्या देगा? ये एचसीएफ देगा। योग है आपका 276। कितना गुना कह रहा है? 22 गुना। तो 22 से एक बढ़ा दो, कितना हो गया? 23। एक बढ़ा दिया, 23 से भाग करो तो देखना 23 से कम 23 और 23 दूनी 46। तो 12 एचसीएफ आ गया। एक संख्या कितनी है आप पे? 132। दूसरी कितनी? एक्स। एचसीएफ कितना है? 12। अब यहाँ जो रखते हैं, अब ये क्या कह रहा था? इसका जो उसका लेसे है में से का 22 गुना है। तो में से है कितना? 12। तो 12 का 22 गुना कर दो। क्या कर दो? 22। तो देखना भाई 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22। 12 से 12 कट गया और 12 दूनी कितने आ गए? 24। तो आप क्या कह दोगे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये चैप्टर क्या हो गया मेरी तरफ से फिनिश। सारी टाइप मैंने आपको करा दी, पर केवल अब जो बची है मिलती जुलती टाइप है जिन्हें आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्लियर है भाई? तो अब कल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरह से सभी। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए बच्चे।